Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। दिस टाइम हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में 20 तक के न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ गए थे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 से। इसका 21 का न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाएंगे आज से। तो देखिए दोस्तों, इसका 21 न्यूमेरिकल पार्ट क्या कह रहा है। 21 कह रहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी, समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। जो समान आकार के दो सुचालक गोले हैं ए व बी हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है तथा वह एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। फिर कह रहा है कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को, इसके पश्चात उसे गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो गोले C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल का गणना करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो गोले लेंगे, सुचालक गोले A व B ले लिया। ठीक, ये आपका A है, ये B है और दोनों पर क्यू कूलाम का आवेश है। कह रहा दोनों पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। देख लीजिए, जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, ये दो गोले हैं ए व बी हैं, दोनों पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे इनके बीच की दूरी r है और इस पर एक बल कार्य कर रहा है। कितना बल कार्य कर रहा है, 10 की घात -5 न्यूटन। F बराबर है 10 की घात -5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे यहाँ पे कूलाम का नियम। पर कूलाम के नियम से पहले हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ बीच की दूरी नहीं पता है और दोनों पे आवेश कितना है, प्लस क्यू है, तो हम पहले लगा देंगे कूलाम के नियमानुसार। ठीक, गोले ए व बी पर बल, ए व बी पर बल F बराबर दिया है 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक, आवेश Q1 बराबर Q2 के है, दोनों बराबर आवेश हैं। प्रत्येक का आवेश कितना है, Q दिया गया है। तो यहाँ पे लगाएंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। F का मान दिया है, कितना है, 10 की घात -5। इसका मान आपको पता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 Q2 दोनों का मान दिया गया है, Q है, तो ये हो जाएगा Q गुणे Q अपॉन r²। तो 10 की घात -5 ये आपका जो है 9 गुणे 10 की घात 9, इस साइड गुणे में है, यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा अपॉन में, अपॉन में गया, बराबर Q हो गया Q² अपॉन r² था ही। तो ये हो जाएगा आपका Q² अपॉन r² अपॉन r² बराबर हो जाएगा 10 की घात -5 गुणे, ये 9 गुणे 10 की घात 9 है, तो 10 की घात 9 ऊपर जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस में, अपॉन हो जाएगा 9। देख लीजिए, अब क्या है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे Q² अपॉन r² बराबर 1/9 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -5 और 10 की घात -9 हो जाएगा 10 की घात -14। तो Q² अपॉन r² का मान आ गया 1/9 गुणे 10 की घात -14। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है कि एक समान आकार का, लिखा है एक समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C
पहले ए को स्पर्श करता है, फिर बी को स्पर्श करता है, उसके पश्चात दोनों के ठीक मध्य में रख दिया जाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एक तीसरा गोला सी को ए से स्पर्श कराने पर, ए से स्पर्श कराने पर गोले ए व सी पर आवेश। अब देखिए, जब एक समान आकार का तीसरा सुचालक गोला है उसको क्या किया जाता है, पहले ए से स्पर्श किया जाता है। तो जब ए से स्पर्श किया जाएगा वो आपका क्या है, जो तीसरा गोला है वहां पे उसका आवेश नहीं है। तो क्या करेंगे, जब ए से स्पर्श करेगा तो ए से आवेश क्या होगा, गोले सी में जाना प्रारंभ हो जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का आवेश समान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे दोनों का आवेश, मतलब औसत निकालेंगे। जब औसत निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, Q मतलब औसत हो जाएगा Q प्लस 0/2, मतलब ये आ जाएगा Q/2। तो दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, A पर व सी पर आवेश, दोनों पर आवेश आपका हो जाएगा Q/2। मतलब क्या है, जब आपका आवेश A पर था प्लस Q, गोला सी जब इसको स्पर्श किया तो जिसका देखिए, अब जिसका आवेश अधिक होता है तो अधिक आवेश से निम्न आवेश वाले में जाना प्रारंभ कर देगा। तो आपका जब आवेश Q था, जब सी इसको स्पर्श किया तो इससे सी में जब आवेश जाना स्टार्ट कर दिया तो कब तक जाएगा, जब तक दोनों का आवेश समान नहीं हो जाएगा। तो आधा आवेश हो जाएगा आपका Q/2। पुनः गोले सी को अब क्या कह रहा है, पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को स्पर्श करेगा। तो पहले गोले सी को, मतलब पुनः गोले सी को बी से स्पर्श कराने पर, बी से स्पर्श कराने पर आवेश, कितना आवेश हो जाएगा। अब फिर दोनों का औसत आवेश निकलेगा। सी पे आवेश कितना है, सी पे है Q/2 और प्लस गोले बी पे आवेश है Q, इसका अपन 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बटे 1 करेंगे, गुणा कर देंगे तो Q करना Q प्लस 2Q अपन 2 करना 2 और ये भी अपन 2 नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3Q/4। तब गोले सी व बी पर आवेश बराबर हो जाएगा 3Q/4। मतलब ये हुआ, जब गोला सी ए को स्पर्श किया तो ए पर आवेश था आपका Q, तो Q पर आवेश ए पर आवेश था Q, तो Q जो आपका था वो 2 भागों में गया। क्या मतलब, जब तक कि जब ए पर आवेश Q था, ठीक, जब से सी ने इसको स्पर्श किया तो इसका आवेश सी में जाना स्टार्ट हो गया। कब तक गया, जब तक दोनों का आवेश समान नहीं हो गया। तो गोले सी पर भी आवेश Q/2 हो गया, ए पर भी Q/2 हो गया, ए पर Q/2 और सी पर Q/2 हो गया। फिर क्या किया, गोले सी ने बी को स्पर्श किया, बी पर आवेश था Q और गोले सी पर आवेश है आपका Q/2। तो पुनः जब स्पर्श करेंगे तो गोले सी व बी पर आवेश हो जाएगा 3Q/4। तब वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा F2 माइनस F1। F2 क्या होगा, F2 होगा B और C। देखिए एक चित्र बना लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। F2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका A है, ये A है, ये B है, ये C है। जब क्या किया, ए को स्पर्श किया सी ने तो ए पर आवेश आपका आ गया Q/2। फिर और सी पर भी Q/2 था, बट सी ने स्पर्श किया बी को तो दोनों पर आवेश हो गया 3Q/4। दोनों का आवेश कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा। तब जो आपका F2 होगा वो गोले बी और सी के मध्य लगने वाला बल होगा, वैद्युत बल, और जो F1 होगा वो ए और सी के मध्य लगने वाला वैद्युत बल होगा। तब F बराबर, तो यहाँ जब लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r² माइनस 1/4πε0 Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/4 का मान कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 Q2 किसके लिए F2 मतलब बिंदु C और B, जो गोला C है और B उस पर लगने वाला आवेश, तो उस पर लगने वाला आवेश है 3Q/4। तो Q1 भी 3Q/4 है, Q2 भी है। अब क्या करना है, इसके मध्य बिंदु में रख दिया जाता है। जब गोला A पहले A को स्पर्श करेगा, फिर B को स्पर्श करेगा, उसके पश्चात उसके ठीक मध्य बिंदु पे रख दिया जाता है। हमने बीच की दूरी मानी थी r, तो अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी r/2। जब बीच में रखा जाएगा तो इसकी दूरी हो जाएगी r/2। ठीक, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 और Q हो जाएगा, यहाँ पे Q1 आपका रहेगा Q/2, Q2 रहेगा 3Q/4 अपान r/2 का स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ नहीं आई, अभी फिर से दोहरा रहे हैं, समझ लीजिए। क्या है, जब आपके दो सुचालक गोले A व B हैं, ठीक, तो A व B है, दोनों पर +Q कूलम आवेश है। एक तीसरा समान गोला C पहले A को स्पर्श करता है। तो देखिए अब जब A को स्पर्श करेगा तो A पे आवेश था +Q, C पे आवेश है नहीं, तो दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा Q/2। औसत निकालेंगे तो दोनों के आवेशों का औसत निकालेंगे। तो जब औसत क्या निकालेंगे, इस पर Q है, इस पर 0 है, तो Q + 0/2 हो जाएगा Q/2। तो आपका A पे और C पे आवेश हो गया Q/2। फिर C को क्या किया गया, B से स्पर्श कराया गया। जब C को B से स्पर्श कराते हैं तो C पर आवेश अब कितना है Q/2 और B पर आवेश कितना था, Q था। जब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो दोनों का हम निकालेंगे औसत। जब दोनों का औसत निकालेंगे तो दोनों का आवेश हो जाएगा 3Q/4। जैसा भी मिटा दिए, ये देखो ये निकला गया है 3Q/4। अब क्या है, कह रहा है कि उसके बाद इन दोनों के ठीक मध्य में रख दिया था। जब ठीक मध्य में रख दिया जाएगा, दूरी हमने r मान ली थी, तो ठीक मध्य में रखा जाएगा तो r/2 ये हो जाएगी, r/2 ये हो जाएगी। तो जो आपका A व C के मध्य वैद्युत बल होगा वो F1 हो जाएगा, B व C के मध्य वैद्युत बल होगा वो F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका मान रख दिया, तो आपका F बराबर हो गया 9 × 10⁻9। ठीक, गुणे 3 त्रिका हो जाएगा 9Q² अपान 4 चौक 16। ठीक, देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर से लिख रहे हैं, देख लीजिए ऊपर से। मतलब आपका हो जाएगा F = 9 × 10⁻9, 3 त्रिका हो जाएगा 9Q² अपान 4 चौक 16 बटे r² अपान 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक, एंड माइनस का 9 × 10⁻9, ये हो जाएगा 3 करना 3Q² अपान 4 दूनी 8 अपान हो जाएगा r² बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, बिता रहे हैं इसको, आप लोग को नोट करना होगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब क्या है, यहां से इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो F बराबर हो गया क्या, F बराबर हो गया आपका 9 × 10⁻9 × 9, और ये जो आपका है 4 9/4 अलग कर लेंगे, हो जाएगा Q² अपान r² माइनस का ये हो गया 9 × 10⁻9 गुणे यहाँ पे कितना है 3/2, ये कितना हुआ 3/2 अलग कर लिया, हो गया Q² अपान r²। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन कितना मिल रहा है 9 × 10⁻9 Q² अपान r² कॉमन मिल रहा है, तो इसको ले लिया कॉमन। तो यहाँ बचा 9/4 माइनस का यहाँ पे बचा 3/2। तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे Q² अपान r² भी मान यहाँ पे मिटा चुके हैं। कितना मान आया था, उसका मान आया था 10⁻14/9। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा 9 × 3 दूनी 6, 9 से ये 9 कट जाएगा, तो F आ जाएगा आपका 10⁻9 या 10⁻14 है, 10⁻14 से 9 गया, बचा 10⁻−5
गुणे 9 में 6 गया, बचा 3, 3 बचे 4, इसको काटेंगे, पॉइंट लगा दिया, 0 बन गया, तो 4 सत्ते 28 हो गया, 28 2 30, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो f हो गया 0.75 गुणे 10 की घात माइनस का 5। ठीक, आपका f आ गया 0.75 गुणे 10 की घात माइनस 5, तो f बराबर हम पॉइंट को उठाकर यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 7.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। यही आपका बल हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि इसकी दिशा किधर होगी, तो दिशा किधर होगी, गोले ए की ओर होगी। किधर होगी, गोले ए की ओर होगी। क्या होगी, देखिए इस पर बल कितना लग रहा था, 10 की घात माइनस 5। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आगे कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ध्यान दीजिए, दो बिंदु आवेश हैं, प्लस का 9e और प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। करा उनके बीच एक आवेश q को कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो मान लिया एक आपका आवेश यहाँ है, एक ये है, ये प्लस का 9e है, ये प्लस का e है, इनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। तो हमने मान लिया कि प्लस 9e से x मीटर की दूरी पर रखा जाए, यहाँ पे q को रखा जाए। तो जब ये टोटल था 16, ये हो गया x, तो ये आपका कितना बचेगा, 16 माइनस x। ये जो दूरी आपकी होगी ये हो जाएगी 16 माइनस x हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, ये आपका प्लस का 9e है, ये प्लस का e है, बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एक आवेश q को कहाँ रखा जाए। तो हमने मान लिया कि माना प्लस 9e से x दूरी पे रखा जाए, तो सपोज दैट यहाँ पे रखा जाएगा। तो अब टोटल दूरी अब 16 है, इसको हमने x मान लिया, तो ये आपकी कितनी रहेगी, 16 माइनस x हो जाएगी। ठीक, तब लिखेंगे क्या कि माना पहले आवेश प्लस 9e से x दूरी पे रखा जाए, x दूरी पर रखा जाए। अब चूंकि कह रहा है संतुलन की अवस्था में हो, तो संतुलन की अवस्था में होने के लिए लिख देंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब आपका F1 बराबर हो जाएगा F2 के। F1 बराबर किसकी हो जाएगा, F2 के हो जाएगा। तो यहाँ पे F1 जो लगेगा वो आपका 9e प्लस q के 9e आवेश और q इसके बीच बल होगा, और F2 जो होगा q और e के बीच बल होगा। तो लगा देंगे कूलम के नियमानुसार 1/4πε0 q1 q2 अपान r स्क्वायर बराबर 1/4πε0 q1 q2 अपान r स्क्वायर। तो 1/4πε0 q1 का मान हो जाएगा प्लस का 9e, q2 आपका हो जाएगा q अपान r आपका है x स्क्वायर बराबर 1/4πε0। q1 का मान हो जाएगा आपका q और q2 का मान हो जाएगा e अपान r। अब यहाँ पे r क्या होगा, 16 माइनस x का होल हाफ स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0 से ये कट जाएगा, 9 सॉरी e से e कट जाएगा और q से q कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस का x स्क्वायर बचेगा।
9 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 को लिख लेंगे 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस x का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे, ठीक, तो जो आपकी एक घात होगी स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से हट जाएगा, तो आपका बचेगा 3/x बराबर 1/16 माइनस x। इसकी करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा, x करना हो जाएगा, x बराबर 16 48 और माइनस का 3x। 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस का, और बराबर हो जाएगा 48। क्या करेंगे, 3x 1x हो जाएगा, 4x बराबर 48, तो x बराबर हो जाएगा 48 से 4 गुणे में कहा जाएगा, बटे में जाएगा, 4 गुना 4 4 दूनी 8, तो x हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अतः +9e आवेश से कितनी दूरी पर होगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। लिख देंगे अतः +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर 23 कह रहा है आपका, 23 नंबर ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा +10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, मान लेंगे, लगा लेंगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 23, देखिए दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक आपका है 5 गुणे 10 की घात -19, एक है 10 गुणे 10 की घात -19। इसको हम पहले बना लेंगे, दो बिंदु आवेश, यह है 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और यह है 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। एक दूसरे से करा, एक दूसरे से कितने मीटर, एक दूसरे से 1 मीटर, है ना, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा है क्या कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम मान लेंगे यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे O। क्या मान लेंगे, एक बिंदु हम ले लेंगे O, तो O बिंदु पर हम मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। और कितनी दूरी पर, x, पहले आवेश से x मीटर दूरी पर। तो मान लेंगे, माना O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। जब O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, E1 बराबर कर देंगे E2। E1 बराबर क्या कर देंगे, E2 कर देंगे। जब E1 बराबर करेंगे E2 के, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तब E1 बराबर E2। E1 क्या हो जाएगा, पहले आवेश के लिए, E2 हो जाएगा दूसरे आवेश के लिए। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यहाँ भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q क्या होगा, पहला आवेश Q1 मान लेते हैं, और ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, Q2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, मान लिया Q1 बराबर, और ये हो गया आपका Q2 बराबर, ये आपका हो गया R1 बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमने माना है x दूरी, पहले आवेश से x दूरी पे बिंदु को लिया है, तो अब टोटल आपकी दूरी है 1, तो ये आपकी बचेगी 1 - x, तो इसको मान लेंगे R2 आपकी दूरी है। ठीक, तो Q1 हमने माना है 5 गुणे 10 की घात -19,
बटे R1 मान लिया है x तो हो गया x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 माना है 10 गुणे 10 की घात -19 अपान R2 को माना है 1 माइनस x का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा यहाँ पे 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कट जाएगा ये बचेगा 5 बटे x स्क्वायर बराबर 10 बटे 1 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर इसको काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा बचेगा 1/x स्क्वायर बराबर 2 बटे 1 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहां बचेगा 1/x बराबर अब देखिए 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2 और 1 माइनस x हो जाएगा इसी कर देंगे गुणा जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 करना √2 x बराबर 1 माइनस x करना हो जाएगा 1 माइनस x को इधर लाएंगे तो √2x ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का बराबर 1 x लेंगे इसमें कॉमन तो बच जाएगा √2 + 1 बराबर 1 तो x बराबर ये बुरे में है इधर जाएगा आपका अपान में चला जाएगा। ठीक क्या करेंगे यहाँ पे हर का परिमेयीकरण कर देंगे हर का परिमेयीकरण करने पर जब हर का हम परिमेयीकरण करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1 गुणे अब √2 + 1 नीचे है तो इसके विपरीत चिन्ह से हम क्या करेंगे गुणा भाग कर देंगे √2 - 1 अपान √2 + 1 एंड √2 - 1 तो ये आपका बच जाएगा x बराबर √2 के मान यहाँ पे रख देंगे ऊपर वाले में क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कुछ नहीं होगा √2 का मान 1.414 - 1 हाई है अपान a + b a - b हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a + b a - b ये √2 + 1 है √2 - 1 है तो a + b a - b के रूप का हुआ तो a² - b² 2 √2 का स्क्वायर 2 होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2 - 1 तो x बराबर हो जाएगा 1.414 से 1 जाएगा बचेगा 0.414 2 में 1 गया बचा 1 तो x बराबर हो जाएगा 0.414 तो 0.414 आपका किस में आया है हाँ ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक 414 आपका आया है मीटर में तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें सेंटीमीटर में कर देंगे 100 से गुणा तो हो जाएगा सेंटीमीटर तो x बराबर हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना है आप लोग को नोट करना है तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। आपका 24 नंबर कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान है 1 माइक्रोकूलाम दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलाम देख लीजिए बुक में क्या है दिया गया है दो बिंदु आवेश जिनके मान 1.0 माइक्रोकूलाम है तथा माइनस का 0.25 माइक्रोकूलाम है और कह रहा है क्या कि वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कोई बल ना लगे। तो देखिए एक आपका A यहाँ मान लेंगे ये आपका B है इन दोनों के बीच की दूरी है 0.40 मीटर इस पर आवेश है 1 माइक्रोकूलाम इस पर है माइनस का 0.25 माइक्रोकूलाम। तो कह रहा है इनसे कितनी दूरी पर एक अन्य आवेश रखा जाए कितने दूरी पर एक अन्य आवेश रखा जाए कि कोई बल कार्य न करे। तो हम मान लेंगे कि माना दूसरे आवेश B से दूसरा आवेश जो B है B से x दूरी पर एक अन्य आवेश रखा जाए ये दूरी कितनी मान लेंगे x हो जाएगा। x दूरी पर एक दूसरा आवेश क्या रखा जाए q रखा जाए
एक दूसरा आवेश क्यों रखा जाए जिस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ से ये दूरी दी गई है 0.40, ये है x, तो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 0.40 प्लस x हो जाएगी। अब ये भी कह रहा कोई बल न लगे, तो हम मान लेंगे माना दूसरे आवेश से x दूरी पर रखने से कोई बल नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, F1 बराबर F2 कर लेंगे। F1 क्या होगा, F1 जो होगा आपका इसके यहां से, देखिए ये आपका क्या है F1, ये क्या हो जाएगा F2 पूरा यहाँ लगेगा, वो 1 माइक्रोकूलम से यहाँ तक की दूरी F1 ही हो जाएगा। तो F1 ये मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम से ये जो Q बराबर 0.40 प्लस x की दूरी है, ये हो जाएगा F1, F2 हो जाएगा क्या 0.25 माइक्रोकूलम से Q मतलब x दूरी है, तो B ये दूरी हम मान लेंगे O है, B व O के लिए F2 हो जाएगा और A व O के लिए क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। मतलब बिंदु आवेश A और O के मध्य F1 हो जाएगा बल, और बिंदु आवेश B और O के लिए आपका बल F2 हो जाएगा। तो निकाल देंगे, कूलाम से नियम से लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q1 का मान कितना हो जाएगा, Q1 का मान है 1 माइक्रोकूलम, Q2 आपका Q दिया है 20 की दूरी। अब देखिए 20 की दूरी A से कितनी है 0.40 प्लस x दी गई है, 0.40 प्लस x का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q1 हो जाएगा 0.25 गुणे Q2 हो जाएगा Q अपान 20 की दूरी कितनी है x स्क्वायर, 1/4πε0 ये कट जाएगा 1 माइक्रोकूलम से, यहाँ भी माइक्रोकूलम होगा, ये भी कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/0.40 प्लस x का स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा 0.25 अपान x स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लेंगे वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, 1/0.40 प्लस x बचेगा, ठीक। और यहाँ क्या होगा 0.25 का वर्गमूल हो जाएगा 0.5/x, यहाँ भी स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसकी करेंगे गुणा, जब करेंगे गुणा तो x करना कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर 0.5 की गुणा करेंगे 0.40 से, तो 5 चक्कू 20 मतलब 5 0 0 और 5 चक्कू हो जाएगा 20, कितने बाद पॉइंट लगेगा 2 1 3 के बाद पॉइंट, ठीक। और बराबर हो जाएगा 0.5 की गुणा x से तो हो जाएगा प्लस का 0.5x, ये 0.5x का है, इसको इधर लाएंगे किसमें हो जाएगा माइनस का 0.5x हो जाएगा बराबर 0.200, एक x से 0.5x जाएगा 0.5x बचेगा बराबर 0.200, तो x बराबर 0.200 अपान 0.5, पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट हट गया, यहाँ 3 बार पॉइंट था, यहाँ 1 बार था, इसलिए 2 0 बढ़ जाएंगे, तो x हो जाएगा 2 0 0 निकल जाएंगे 2/5, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, 5 चक्कू 20, x हो जाएगा 0.4, x कितना हो जाएगा 0.40 सेंटीमीटर, है ना, 4 0 भी लगा सकते हो, कितना आंसर आ रहा है 0.40 मीटर, राइट, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है ना, मीटर में, तो 0.40 मीटर दूरी पर रखा जाएगा, 0.40 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए। 25 नंबर ये कह रहा है क्या कि 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
उस बिंदु पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश, मतलब 25 नंबर ये कह रहा है Q बराबर दिया गया है 5 × 10 की घात कितना है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक, बल कितना लग रहा है, उस पर बल लग रहा है आपका, कह रहा है कि 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कह रहा है कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यही कह रहा है कि तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। आपको पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। तो मान लिया ये आपका Q0 है, तो E बराबर हो जाएगा, F आपका है 2.25 अपान Q0 है 5 × 10⁻⁴। ये था 5 × 10⁻⁴, राइट। क्या करेंगे, E बराबर, इसको हम काटेंगे, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट हट गया, तो 5 × 20 5 25 आ गया, 0.45 × 10⁴ ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, गुणा करेंगे तो E हो जाएगा, इसकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4500 न्यूटन प्रति कूलाम, 4500 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो इसको ये भी लिख सकते हो, E बराबर 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या किया, पॉइंट यहाँ उठा कर यहाँ लाया तो 3 × 10⁻³ हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है 21 से लेकर के 25 तक। आगे के क्वेश्चन दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो आपके 26 से स्टार्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.